ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर साक्षात स्वभूम रूप में वहां विराजमान है। शिव पुराण में एक कथा आती है, नारद मुनि घूमते घूमते विंध्या पर्वत पे पहुंचे तो विंध्या पर्वत ने उनका स्वागत किया, पर विंध्या पर्वत ने नारद मुनि से कहा कि नारद जी, हमारे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये उनका अहंकार था। नारद मुनि को ये अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने बोले कि तुमसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंचती है। ये बात कह करके नारद मुनि चले गए तो विंध्या पर्वत को ये बुरा लगा, अपना अपमान समझा। वो ओंकार पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने लगे और कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तो विंध्याचल पर्वत ने मांगे कि हम जो भी कहें वो सिद्ध हो। भगवान बोले तथास्तु। जब भगवान शंकर ओंकार पर्वत पर थे, यह देख करके देव स्वर्ग से देवता लोग और ऋषि मुनि वहां पहुंच गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की कि प्रभु आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो जाइए। भगवान भोलेनाथ सारे देवताओं की बात माने और वो 2 ज्योतिर्लिंग में वहां पे स्थापित हो गए। एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा मामलेश्वर। बीच में माँ पवित्र पावनी नर्मदा जी बहती है। दूसरी कथा आता है कि राम के वंशज राजा मंदाता ओंकार पर्वत पे तपस्या की। वो तपस्या को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने उनका मनचाहा वर दिया और राजा मंदाता ने 2 विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, एक ओंकारेश्वर, दूसरा मामलेश्वर। वो मंदिर को देख करके आपको त्रेता युग की कलावृत्तियों की याद आती है। और ओंकारेश्वर मंदिर ओंकार पर्वत पे स्थित है। सामने से मां नर्मदा बहती है। ये मंदिर एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां मां पार्वती और भगवान शंकर चौसर खेलने के लिए आते हैं। ये परंपरा त्रेता युग से चला आ रहा है। शयन आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है और एक चौसर बिछा दी जाती है। वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती आते हैं और चौसर खेलते हैं। जब सुबह पुजारी या सिक्योरिटी गार्ड मंदिर खोलता है तो देखा जाता है उनके चौसर को इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। और ये परंपरा त्रेता युग से चला आ रहा है। ये है ओंकार ज्योतिर्लिंग का महत्व। ओंकार ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप रेलगाड़ी से इंदौर जाइए या एरोप्लेन से इंदौर एयरपोर्ट पे उतरिए, वहाँ से बस कीजिए या प्राइवेट कार से ओंकारेश्वर क्षेत्र जा सकते हैं। दूसरा रास्ता खंडवा है। खंडवा रेल से जुड़ा हुआ, वहाँ पर आप उतरिए, वहाँ से प्राइवेट बस या टैक्सी से ओंकारेश्वर क्षेत्र जा सकते हैं। वहाँ तरह तरह के आश्रम हैं, बने हैं, माँ नर्मदा नदी है, ओंकारेश्वर पर्वत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय महादेव। इधर माँ नर्मदा के बारे में वीडियो है, आप इस पर क्लिक करें और ज़रूर देखें।